यहाँ पर अपन भाग देने वाले हैं 6 का भाग इस संख्या में देने वाले हैं। बड़ी संख्या देख के अपन को घबराना नहीं है और बहुत ही मैं सरल तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले अपन 6 का भाग 7 में देते हैं, ठीक है। तो 6 एकम 6, ठीक है। तो यहाँ पर अब 6 लिख देता हूँ मैं 7 के नीचे, क्योंकि इसी 7 में अपन ने भाग दिया था। और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं घटाओ का चिन्ह, और यहाँ एक बार भाग गया यानी कि 6 एकम 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 1, ठीक है। अब 6 में से अपन को 7 में से अपन को 6 घटाना है, तो अपने पास कितने बचते हैं 1, यहाँ पर बच जाते हैं। फिर अपन को क्या होता है कि 6 बड़ी संख्या हो जाती है और 1 छोटा हो जाता है। तो अपन को करना क्या है, यहाँ से एक अगली संख्या उतारनी। वो अगली संख्या अपने पास क्या है, अगली संख्या अपने पास है 8। तो अब अपने पास टोटल हो जाते हैं 18, ठीक है। अब 18 में से अपन को 6 का भाग देना है, तो 1 छंग 6, 2 छंग 12, 3 छंग 18, यानी कि यहाँ पर जाते हैं 3 बार भाग। अपना कितनी बार जाता है, 3 बार यहाँ पर भाग जाता है, 3 छंग 18, ठीक है। ये 18 अपन ने यहाँ पर लिख दिया और फिर से वही घटाना है। 8 में से 8 गया तो 0 यानी कि कट्टस, और 1 में से गया तो भी कट्टस, कोई बचा ही नहीं। अब अगली संख्या कौन सी है, 5। तो ये 5 में अगर 6 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 पड़ गया अपने पास छोटा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, यही समझने वाली बात है। एक बार में अपन एक ही संख्या उतारते हैं, यानी अब यहाँ पर भी अपन ने 8 उतारा था यानी कि एक ही संख्या उतारते, और यहाँ पर भी अपन ने उतारा एक संख्या यानी कि 5 उतारा। अब 5 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर भाग टूट गया। तो भाग टूटने की क्या होती है, यहाँ पर लगाना पड़ता है अपन को एक शून्य। क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर शून्य लगाना पड़ता है भाग टूटने के बाद, क्योंकि एक ही बार में एक ही अंक उतारा जाता है। अगर दूसरी बार उतारने की कोशिश करेंगे तो अपन को एक बार क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भाग टूट के शून्य लगाना पड़ेगा। अब अपन दूसरी संख्या उतार सकते हैं। तो अपनी अगली संख्या कौन सी है, 3। तो यहाँ पर हो जाते हैं 53, 53 हो गई। तो 53 अब देते हैं 6 का भाग। तो 6 7 42, 6 8 48 और 6 9 54 हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा भाग नहीं जाना, या तो सेम संख्या तक या उससे कम। तो 6 8 48, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 48, 6 8 48। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 8 बार गया भाग, तो 8 यहाँ पर लिख दिया, यानी कि 6 8 48 और 48 को यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने घटाव का चिन्ह लगा दिया। अब इसमें से आपको घटाना है, तो काय की तरफ से घटाना है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 में से 8 घटेगा नहीं, क्योंकि बड़ा होगा। तो एक हासिल उधार लेते हैं, तो एक हासिल में कितने होते हैं 10, और 10 और 3 कितने हो जाते हैं 13। 13 में से 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं, यहाँ पर बचते हैं 5। तो ये 5 मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ 5 थे तो एक हासिल उधार दे देते हो, तो एक कम पड़ गया, तो इधर कितना रह गया, अब 4 रह गए। तो 4 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कट्टस, कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ 5 छोटी संख्या आ गई, तो फिर से क्या करना है अपन को, अगली संख्या उतारनी है। तो अगली संख्या कौन सी है, 2। तो 2 यहाँ पर उतार दिया। अब हो जाते हैं 52। फिर अपन को भाग देना है 8 छंग 48, यानी कि 8 बार ही फिर से भाग जाएगा जो, ठीक है। तो 8 छंग 48 फिर से लिख देते हैं, ये 48, और फिर से यहाँ पर अपन घटाएंगे वही। फिर यहाँ 2 छोटा पड़ जाता है इकाई की तरफ, तो अपने यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ 10 और 2 कितने हो जाते हैं 12। 12 में से अगर 8 खंदाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 अपने पास बचता है, ठीक है। कितने बचते हैं 4, और एक हाथ से द्वारा इधर दे दिया था अपन ने, तो यहाँ पर बचते हैं 4। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कट्टस बचेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। अब 4 यहाँ पर फिर से छोटी संख्या पड़ जाती है, तो अपन को करना क्या होगा, अगली संख्या उतारनी, जो अपनी अगली और लास्ट एंड फाइनल संख्या है। तो वो कौन सी है, 6। तो 6 को अपन यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है, उतार दिया। अब फिर से भाग देना है, तो 8 छंग अगर 8 बार देंगे 48 हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पर 7 बार देंगे। कितनी बार देंगे, 7। तो 8 सत्ते कितने, नहीं 6 सत्ते कितने होते, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। तो 42 को मैंने लिख दिया इसके नीचे, ठीक है, और यहाँ पर घटाव का निशान। और कितने बार गया था, 8 6 सत्ते 42, यानी कि 7 बार यहाँ पर अपना भाग गया। 7 6 सत्ते 42 पे ये संख्या आती है, तो 7 बार वहाँ पर लिख ही दिया अपन ने। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 यहाँ पर बचते हैं। कितने बचते हैं, 4, और 4 में से 4 गए तो कट्टस। तो ये जो 4 बचा ना, ये अपना क्या है, शेषफल है। क्या ये, शेषफल है। शेषफल बचता अपने पास 4, ठीक है, और अपना जो भागफल आता है ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल, भाग का जो शेषफल वाला सवाल है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि गणित से संबंधित जो सवाल है वो आप लोग अच्छे से समझ सको। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, ताकि मैं आपको
समझा सको और अच्छे से। ठीक है दोस्तों।